समझ नहीं रहा इनमें से कौन कौन से ले जाएं। कौन वीक ले लाए थे अपने लिए अपनी सिस्टर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और मेरी सुबह हो चुकी थी और अभी अच्छा खासा अंधेरा था, लेकिन हमें रहता है कि टाइम से उठ जाओ और टाइम से सारे अपने काम कर लो। तो सुबह उठते ही बाहर एक मग्गा पानी डाल दिया, और कहते हैं ना कि एंट्रेंस में पानी सुबह उठते ही डालना चाहिए, तो वो किया। और उसके बाद जो डस्टिंग वस्टिंग करनी रहती है तो वो शुरू कर दिए थे। और अगर देखो, जब अगर बिस्तर पे लेटे रहो तो आलस खूब चढ़ता है, खूब चढ़ता है। लेकिन जैसे अगर सोच लो कि नहीं, हमें इतने बजे उठना ही है हर हालत में, तो एक बार क्योंकि जब उठोगे तो आलस आएगा, लेकिन आप उठ जाओ और उठ के बाहर कमरे के आ जाओ और कोई काम उठाने लगो तो फिर नींद एकदम भाग जाती है। तो आलस को भगाने का सबसे अच्छा तरीका है कि बिल्कुल मन को पक्का कर लो कि नहीं, हमारा अगर 4 बजे नींद खुली तो हम बिस्तर छोड़ ही देंगे। अच्छा, छोड़ते समय आलस आएगा, लेकिन फिर भी आपने दृढ़ संकल्प कर लिया, छोड़ दिए। उसके बाद जैसे ही आप काम में बाहर लग जाओगे, नींद एकदम भाग जाती, बिल्कुल आती नहीं है। अगर आप सोचो ना कि दोबारा लेट के हम सो जाएंगे तो भी आप नहीं सो पाओगे। तो मेरा ये शुरू से नियम था, हम उठते हैं तो फिर बस उठ ही जाते हैं। हाँ, हमें भी थोड़ा सा आलस आता है उठने के टाइम पे, लेकिन जैसे ही उठ गए वैसे फिर नींद भाग जाती है और हम लग जाते हैं अपने कामों में। और अच्छा, इससे एक चीज़ बड़े फ़ायदे होते हैं कि टाइम पे सारे काम भी ख़त्म हो जाते हैं और 2-4 काम तो एक्स्ट्रा भी हो जाते हैं। और इधर बेसिन भी साफ़ करना था। बेसिन मेरी आदत है डेली के डेली साफ़ करते, चाहे वो फिर वॉशरूम की हो, गैलरी की हो। हमें रहता है कि ये सारी चीज़ें साफ़ रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप दिन में 50 बार तो हाथ ही धोते हो और फिर गंदी बेसिन रहेगी तो फिर अच्छा नहीं लगता है। नीचे के सारे काम साफ़ सफाई निपटा के ऊपर आ गए थे और हल्का उजाला होना शुरू हो गया था। तो हम कहे कि चलो यहाँ बालकनी पे खड़े होके थोड़ा सा बाहर का नज़ारा लेते हैं। पहले जब ऊपर के पोर्शन में हमारा बेडरूम हुआ करता था तो मेरा ज़्यादातर टाइम इसी बालकनी पे जाता था। इसी बालकनी पे खड़े घंटों खड़े रहते थे, दोपहर में भी खड़े रहते थे। तो मेरी आदत नहीं दोपहर में लेटने की, बस इसी बालकनी पे खड़े 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 मेरा समय बीत जाया करता था। लेकिन फिर ऊपर नीचे, नीचे किचन था, ऊपर बेडरूम, ऊपर नीचे करते करते बहुत ज़्यादा थक जाते थे। तो फिर हम लोगों ने नीचे ही बेडरूम बना लिया और इस बेडरूम को हम लोगों ने बेडरूम कम डाइनिंग रूम बना लिया। यहाँ पर क्या होता है, जैसे हमारे कोई गेस्ट आते हैं और खाना जब भी हम लोग बाहर से ऑर्डर करते हैं तो ऊपर ही के रूम में चले जाते हैं, प्लेट लगा लेते हैं, खाना सर्व करते हैं और कुछ लोग बिस्तर पे बैठते हैं, कुछ लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के बातें भी होती हैं और खाना भी खाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई आता है। लेकिन मेरे साथ में सीन ये है कि जब कोई आता है तो मेरा व्लॉग ही शूट नहीं हो पाता है। जैसे भाई आया तब तो ठीक है, क्योंकि भाई मेरा व्लॉग बहुत ज़्यादा शूट कर देता है। वो उठा लेता है कैमरा, कुछ भी चल रहा हो सारे वीडियो ले लेता है, बस हमें एडिटिंग करना रहता है। लेकिन ऐसे जब भी कोई गेस्ट आता है तो आपको तो पता ही, मेरा बड़ा ही शाई नेचर है, हम ब्लॉग शूट ही नहीं कर पाते हैं। फिर उसके बाद इधर बेडरूम के और बगल वाले रूम के सारे कर्टेन चेंज करने थे। तो रॉड उस दिन हम पोछे नहीं थे, आपसे कहते ना हम थक गए थे, लेकिन आज लग रहा था अरे यार कल पोछ लेते तो ठीक रहता। लेकिन चलो कोई नहीं, सारी एक एक रॉड पोछते जाएंगे और उसमें कर्टेन डालते जाएंगे तो कर्टेन भी पड़ जाएंगे और रॉडें भी पोछी जाएंगी। होता क्या, जब कर्टेन धुलते हो तो एक बार रॉड पोछना बन ही जाता है, क्योंकि कर्टेन साफ़ सुथरे और रॉड भी गंदी हो जाती है, उसमें डस्ट जमा हो जाती है जो कि पता नहीं चलती है। तो उसको पोंछ दो तो मतलब पूरा कमरा एकदम चमक जाता है। तो हमें रहता है कि चलो कर्टेन धुलें तो रॉड भी साफ़ हो ही जाए। और पूरा ऊपर की साफ़ सफाई और सारी चीज़ें, मतलब कर्टन वर्टन डाल के नीचे जाएंगे और नीचे जाने के बाद भाई नहाना धोना पूजा पाठ ये सब शुरू हो जाएगा। लेकिन क्योंकि हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो जो मेरे एक्स्ट्रा काम है वो सुबह मतलब उजाला होने से पहले पहले मेरे ऑलमोस्ट काम हो ही जाते हैं। हाँ, अगर हमें कर्टन ना डालना होता तो शायद हमें मेरा काम और जल्दी हो जाता, लेकिन क्योंकि कर्टेन डाल रहे हैं, कर्टेन रोज़ रोज़ तो धुल के डालना नहीं होता है, तो मेरा टाइम और ज़्यादा बच जाता है। तो मेरी पूजा पाठ हर चीज़ टाइम पे हो जाती है। फिर उसके बाद मेरा रहता है कि हम एक्स्ट्रा काम करने लगते हैं, जैसे मेरी अलमारी साफ़ करना है। इसीलिए मेरी अलमारी एकदम सेट रहती है, क्योंकि हम टाइम पे उठते हैं और जब काम भी टाइम पे हो जाते हैं तो फिर एक्स्ट्रा जो समय बचता है उसमें हम अपने एक्स्ट्रा काम किया करते हैं। जैसे अगर मेरे पास दोपहर में टाइम बचा है तो हम अपनी किचन की सेटिंग कर डालते हैं, कभी किचन की साफ़ सफाई कर डालते हैं। और वो कई बार क्या होता है, जब किचन की डीप क्लीनिंग करते हैं ना डब्बे वब्बे हटा के, तो दिखाना पॉसिबल नहीं होता हर एक चीज़। मतलब आलस भी आता है कभी कभी वीडियो शूट करने में। किचन का जब साफ़ सफाई करो ना तो किचन की सफाई इतनी मतलब थकाने वाली होती है कि वो चीज़ें शेयर करने में बड़ा वो होता है।
लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि नहीं हमें करना चाहिए। तो अब नेक्स्ट टाइम जब भी हम अपने किचन की डीप क्लीनिंग करेंगे तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। और इधर ये वाला भी कर्टन पड़ गया था, तो कर्टन वर्टन हम सारे अच्छे से डाल देंगे और डालने के बाद सारे ऊपर की खिड़की दरवाजे बंद कर देंगे, बस एक विंडो खुली रहने देंगे और तब उन्ना हो जाएंगे, ताकि जब वहाँ से लौट के आएँ तो ऊपर वाला पोर्शन हमें एकदम खूब गंदा ना मिले। हाँ, पीछे की एक बड़ी ही प्यारी सी छत भी है जो कि बड़ी गंदी है और गंदी बंदरों ने करी है। दरअसल क्या होता है कि जब बारिश होती है तो बंदर टीन के नीचे आराम से बैठ जाते हैं आके, और जब बैठते हैं तो सूसू पोटी भी करते हैं। तो पीछे की छत झड़वाते रहते हैं, हम खुद नहीं झाड़ते पर झड़वा देते हैं। लेकिन जो भैया झाड़ते हैं वो आजकल आ नहीं रहे हैं, तो जैसे ही वो आते हैं तो पीछे की छत साफ़ सुथरी करते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं। और यहाँ का व्यू हम आप लोगों को दिखा रहे थे कि कितना सुंदर हो रहा है। सुबह जो सुबह का व्यू होता है वो कितना सुंदर होता है, मतलब सुबह कितनी सुंदर होती है। और कुछ लोग तो सुबह मिस कर देते हैं क्योंकि वो लेट उठते हैं, और हमें सुबह उठना और सुबह जो खूबसूरत होती है ना, वो देखना बड़ा अच्छा लगता है। जब भी हम अपने हस्बैंड के संग में कहीं घूमने जाते हैं तो मेरे हस्बैंड तो सोते रहते हैं, मगर हम उठ के पीछे या आगे कहीं चेयर डाल के बैठ जाते हैं, क्योंकि हम लोग जाते ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों पे हैं, तो उसमें बालकनी दी होती है और पीछे एकदम सुंदर से पहाड़ होते हैं या तो फिर झील झरना होते हैं, मतलब झील झरना नहीं, नदी वदी। तो बढ़िया आराम से हम सुकून से वहीं पीछे बैठ जाते हैं और बैठ के अपना जो टाइम है वो एंजॉय करते हैं। और एक कप चाय ऑर्डर कर देते हैं, बस चाय की चुस्की लेते जाते हैं, क्योंकि घर पे तो हम लड़कियों के पास इतने सारे काम होते हैं कि चाय की चुस्की बैठ के इत्मीनान से लेने का हमारे पास टाइम नहीं होता है। और इधर टाइम हो गया था खाना बनाने का, नहा धो के पूजा पाठ मेरी हो चुकी थी और अब जा रहे थे खाना बनाने के लिए, क्योंकि ये भी ज़रूरी है साफ़ सफाई के संग में। और जब भी आप साफ़ सफाई करिए तो ये याद रखिए कि खाना भी बनाना है, तो उतना ही काम करिए जितने में आप सोचो कि थक नहीं रहे हो। और जब आपको लगे कि आप थकने लगे हो तो बस सारे काम वहीं रोक दो, क्योंकि फिर अगर आप सोचोगे कि हम काम करते रहें और खाना भी बनाते रहें तो ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब थक जाओगे तो फिर खाना गड़बड़ बनेगा और फिर रहेगा कि खाने में लाओ ये बना ले, लाओ वो बना ले, कुछ गड़बड़ ही बना लोगे। इससे अच्छा है कि टाइम पे काम ख़त्म करो। फिर उसके बाद हमने दाल धुली, दाल का जो पानी निकलता है वो हमने ये वाले पेड़ में डाल दिया। दाल चावल का पानी पौधों में डाल दो तो पौधे तो ग्रो अच्छे से करते ही, संग में पानी भी वेस्ट नहीं होता है। तो जो भी पानी अगर आपके भी घर में बच रहा है दाल चावल का, तो जो घर में पौधे हैं जो बाहर हैं उनमें सब में डाल देना ठीक रहता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? और काफ़ी दिन हो गए आप लोगों से फेस टू फेस बात भी नहीं हुई थी, और हमने कहा चलो आज ही कर लेते। और वैसे भी हम चाह रहे थे आप लोगों से एक दो दिन से बात करना। एक तो हमने ये अपना हेयर कट लिया था, तो हमने सोचा था आप लोगों को जाएंगे फिर हेयर कट कराएंगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे, लेकिन जो मेरा हेयर कट हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, हमें अच्छा नहीं लग रहा है। एक तो मेरे बाल इतने लंबे हो गए थे और एकदम से इतने छोटे, हमने कहा इतने छोटे नहीं कराया था पर उसने कर दिया, और किया भी तो हमको अच्छा नहीं लगा। चलो कोई नहीं, अपने घर की खेती है, फिर बड़े हो जाएंगे। और हमें अपने मायके जाना है तो बस उसी की सारी तैयारियां कर रहे थे, जैसे कि लिपस्टिक निकालना, कुछ झाले बुंदे बिंदी, क्योंकि हमें पहले तो अपने पापा के पास जाएंगे, उनकी तबीयत ख़राब है उनको देखेंगे और फिर उसके बाद निकल जाएंगे। समझ नहीं आया इनमें से कौन कौन से ले जाएं कौन कौन से छोड़ जाएं। वैसे और भी हैं लेकिन वो अंदर रखे वो नहीं ले जाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि जितने दिन रहें उतने दिन एकदम नया नया, मतलब अलग अलग पहने। सारे नए तो नहीं है, लेकिन ये वाली क्लिप ले लेंगे, थोड़ी सी अच्छी है दिखने में। और एक ये ले लेंगे, ये एक बार हम पहन चुके हैं मगर पहनने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो एक तो ये ले लेंगे, सोच रहे हैं ये दोनों ले लें। तो होता क्या है ना कि कई बारी सब लोग रहते हैं तो मैचिंग कर करके फिर सभी लोग एक एक डाल लेते हैं। हालांकि आज के ज़माने में सबके पास है, मेरे पास इतने ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी हम सोच रहे हैं कि सारे ही रख लें ये वाले। और ये झुमकी है ये भी रख लेंगे, तो ये किसी भी ड्रेस या साड़ी में चली जाएगी। और एक झुमकी हमने सोच रहे ये वाली रख लें, क्योंकि झुमकी पहनना अच्छा लगता है। और ये वाइट कलर की है झुमकी, तो ये सब पे चल जाती है। तो इस तरह से जैसे सुबह नहा धो के पहन लिए, कुछ इस तरह से रखेंगे। और ये तो बस वही है, वेस्टर्न लुक में अच्छा लगता है, तो ये नहीं ले जाएंगे, ये सोच रहे हैं ना ले जाएं, पर फिर भी चलो रख लेते हैं। और ये कुछ कंगन है जो कि लेके आए थे, कुछ अपनी भाभी के लिए लाए थे, अपने लिए, अपनी सिस्टर के लिए। तो एक ये जोड़ा है, और हम सब लोग ना बदल बदल के पहन लेते, ये नहीं कि ये वाला अगर ऐसा सेम भाभी के लिए भी है, सेम सिस्टर के लिए भी, मेरे पास भी है। तो ये कंगन काफ़ी अच्छे थे, हमारे यहाँ सबके पास है, मम्मी के पास भी है। तो ये वाला तो हमने सबने लिया था, लेकिन
जैसे ये वाला है, अगर ये एक जोड़ी है, ये वाला एक ही जोड़ी है, तो अगर हमको लगेगा हम डाल लेंगे, भाभी को, तृप्ति को, मतलब सिस्टर को, जिसको जो लगा तो वो डाल लेगा। ये नहीं है कि ये हम ले आए हैं या हम पहनेंगे तो हम ही पहनेंगे, ये नहीं है हमारे यहाँ। तो ये अगर मनवलका की अगर किसी सूट पे या साड़ी पे मैच करेगा तो वो डाल लेगी, तृप्ति या हम तीनों में से कोई भी डाल लेगा। तो हम तीनों लोग ना एक दूसरे से चीज़ें बदल बदल के पहनते रहते हैं। ये वाला खोल के दिखा दे के आप लोगों को, तो ये वाला कुछ इस तरह से है कंगन। तो ये भी बड़ा काफ़ी सुंदर है, सारे कंगन काफ़ी सुंदर है, पर ये वाला कुछ ज़्यादा ही सुंदर है। तो हम लोगों को जो साड़ी पे जिस पे लगेगा तो हम लोग पहनते जाएंगे। और ये वाला भी कंगन, ये वाला ना कंगन सब पे चल जाता है, इसलिए हमें ये काफ़ी अच्छा लगता है कंगन। तो एक बार हम पहन भी चुके हैं और फिर लेके आए थे, तो ये वाला रख लिए। और एक कंगन इसमें है, ये वाले बॉक्स ना चूड़ी वाले भैया से मांग लेते थे, जो उनके पास टूटा होता है ना वो देते थे, जिससे उसका एक काना नहीं है, इसका भी एक काना नहीं है, तो इन्होंने दे दिया। तो ये काफ़ी अच्छे होते, कहीं सफ़र में जाओ तो इसी में चूड़ियाँ रख लो। तो ये एक ब्लैक कलर का है, तो ये भी जिसको जो लगेगा वो डालता जाएगा। ये नहीं है कि हम ही डालें या अलका ही डालें या तृप्ति ही डालें, हम लोग बदल बदल के डालते रहते। और वो लोग भी लाएंगी ना तो हम भी उनके उससे निकाल निकाल के पहनेंगे बढ़िया। तो वो लोग, हम लोग ना सामान एक पास ही रखते हैं, हम लोग एक पास ही तैयार होते, एक पास ही, चाहे कहीं पे भी फंक्शन हो या यहाँ पे भी सब लोग आते हैं घूमने। हम लोग गए तो अलका भी अपना पाउच मेरे ड्रेसिंग टेबल पे रख देती, फिर उसका जो मन होता है वो अपना यूज़ करती, जो मन होता है मेरा यूज़ करती, और वही सेम हम भी करते हैं। तो हम लोगों में बटा कुछ नहीं है, हम सब लोग एक दूसरे का लगाते रहते हैं, इसलिए हम लोग को ये टेंशन नहीं कि हमारे पास ये है कि नहीं है। कोई बात नहीं, नहीं होगा तो उसका लगाएंगे, या उसको टेंशन नहीं, अरे ठीक है ये कंगन नहीं, कोई बात नहीं, दीदी आएंगी, तृप्ति आएंगी तो उसके बाद। तो यही सेम तृप्ति सोचती कोई बात नहीं है, इन लोगों के पास तो होगा ही। पैकिंग वैकिंग तो हम लोगों की सारी हो ही चुकी थी, लेकिन उसके साथ साथ में हस्बैंड के लिए जूस निकालना था, तो हमने कहा फटाफट से उनके लिए जूस निकाल दें। नहीं पता चलता है कि हम अपनी पैकिंग ही कर रहे हैं जाने के और उनका ध्यान ही ना दे। वैसे भी तो अभी कुछ दिन उनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम तो चले जाएंगे अपने घर, और फिर मतलब जब औरतें घर पे नहीं होती है तो आदमियों का थोड़ा सा सिस्टम बिगड़ जाता है। अब जैसे जूस वूस निकालना है वो हम ही निकाल के देते, लेकिन जब हम चले जाएंगे तब तो उनको वही है कि बाहर जाके खाना खा लो। और मेरे हस्बैंड को तो आप लोगों को हम हमेशा बताते, बाहर खाना बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। अगर पिज़्ज़ा भी खाना है तो हम घर पे ही बनाते हैं। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम उनको आने वाली, तो हमने सोचा जब तक हम हैं तो क्यों ना हम अपने हाथ से हर एक चीज़ कर दें, फिर तो उनको 8-10 दिन समस्या झेलनी ही है। उसके बाद रोटी वोटी बनाए, किचन साफ़ कर देंगे। और क्योंकि हमें जाना है ना तो छोटी छोटी तैयारियां होती हैं जो कि रहता है करनी रहती है, वरना एंड टाइम पे लगता है ऐसा ना हो कि कुछ भूल जाएं। तो इसलिए हमने अपना एक बैग बना लिया था, जो भी हमें याद आता था उसमें डालते थे और चेन बंद करके फिर खड़ा कर देते थे, क्योंकि बैग पूरा पड़ा रहता है। या फिर एक्स्ट्रा रूम हो आपके पास, एक्स्ट्रा रूम तो है मेरे पास लेकिन वो ऊपर है, फिर ऊपर नीचे करने का मतलब नहीं हो पाता है। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपनी इस ब्लॉग का एंड यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और नेक्स्ट ब्लॉग मेरा आएगा मेरे मायके से, क्योंकि ये वॉइस ओवर भी मेरे मायके से हो रहा है। ब्लॉग तो ये कल ही एडिट हो गया था, लेकिन हमको क्योंकि निकलना था, मेरी ट्रेन का टाइम हो रहा था, तो ब्लॉग का वॉइस ओवर हो नहीं पाया था। फिर मायके आके तब हम इस ब्लॉग का वॉइस ओवर कर रहे हैं। तो कल जो भी ब्लॉग आएगा वो आएगा मायका ब्लॉग। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे ब्लॉग देख